Hello everyone, welcome back to Winsome Digital Platform of Winsome International School. Today we are going to cover the remaining topics of our chapter number 7, that is Transportation in Plants and Animals of class 7th SOF NSO series. तो हमने कुछ टॉपिक्स तो कवर कर लिए थे हमारे प्रीवियस लेक्चर में, आज हम रिमेनिंग टॉपिक्स को कवर अप करेंगे. सो our next topic is excretory system. हमने अभी सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में पढ़ा, अब हम पढ़ेंगे एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में. देखते हैं. ड्यूरिंग लाइफ एक्टिविटीज सच एज सेल्यूलर रेस्पिरेशन सेवरल केमिकल रिएक्शंस टेक प्लेस इन द बॉडी. जब हमारी बॉडी में जैसे सेल्यूलर रेस्पिरेशन होता है, ठीक है, तो बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस हमारी बॉडी में होते हैं. दीज आर नोन एज मेटाबॉलिज्म, और इसको बोला जाता है मेटाबॉलिज्म. ऐसे केमिकल रिएक्शंस जो हमारी बॉडी में हो रहे हैं जैसे सेल्यूलर रेस्पिरेशन है ना, तो ये जो रिएक्शंस हो रहे हैं इनको बोला जाता है मेटाबॉलिज्म. ठीक है. These chemical reactions produce waste products such as carbon dioxide, water, salt, urea, uric acid, etc. इनमें ये जब केमिकल रिएक्शंस होते हैं तो कुछ वेस्ट प्रोडक्ट्स भी बनते हैं. ठीक है. अब उन वेस्ट प्रोडक्ट्स में क्या हो सकता है? कार्बन डाइऑक्साइड हो सकती है जैसे रेस्पिरेशन में होता है, वाटर हो सकता है, सॉल्ट्स हो सकते हैं, यूरिया हो सकता है, यूरिक एसिड हो सकता है. जैसे मैं एग्जांपल लूं सेल्यूलर रेस्पिरेशन का, तो रेस्पिरेशन में क्या होता है कि एनर्जी के साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड भी प्रोड्यूस होती है. अब एनर्जी की तो नीड है हमारी बॉडी को, बट कार्बन डाइऑक्साइड की कोई नीड नहीं है, तो इसको बॉडी से बाहर भी तो निकालना पड़ेगा, है ना. Accumulation of these waste beyond a certain level is harmful for the body. और ये जो वेस्ट है ये अगर हमारी बॉडी में इकट्ठी होती रहेगी, बॉडी से रिलीज नहीं होगी, तो क्या होगा? हमारी बॉडी के लिए ये हार्मफुल होगी. ठीक है. सो दीज नीड टू बी रिमूव फ्रॉम द बॉडी. इसलिए जरूरी है कि इनको बॉडी से रिमूव किया जाए. The process of removal of metabolic waste from the body is known as excretion. क्या होता है एक्सक्रीशन? एक्सक्रीशन वो प्रोसेस है जिससे मेटाबॉलिक वेस्ट को हम हमारी बॉडी से बाहर निकालते हैं, चाहे वो प्लांट्स हो, चाहे एनिमल्स हो, चाहे ह्यूमन बींग्स हो, सब में एक्सक्रीशन प्रोसेस होता है. तो एक्सक्रीशन में क्या होता है कि ऐसा प्रोसेस है एक्सक्रीशन जिससे हम हमारी बॉडी से, चाहे प्लांट्स हो, चाहे एनिमल्स हो, चाहे ह्यूमन बींग्स हो, अपनी बॉडी से मेटाबॉलिक वेस्ट जो है उसको रिमूव करते हैं. नाउ यू कैन सी अ काउ इज फीडिंग हियर. तो काउ ने प्लांट्स जो है उस पर फीड किया. ठीक है. प्लांट से उसको नाइट्रोजन मिल गई. ठीक है. अब क्या होगा? बॉडी में मेटाबॉलिक प्रोसेस होगा, है ना, मेटाबॉलिज्म होगा, मेटाबॉलिक रिएक्शंस होंगे बॉडी में. ठीक है. उससे क्या होगा? यूरिन प्रोड्यूस होगा, है ना, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगी. तो इसको एक्सक्रीशन से बॉडी से बाहर निकालना भी जरूरी है. ठीक है. अब यूरिन के थ्रू भी निकाल सकते हैं. ठीक है. ब्रीथिंग में CO2 बाहर निकालता है. यूरिन में क्या होगा? यूरिया, है ना, जो बाहर निकलेगा बॉडी से. और ब्रीथिंग में क्या होगा? CO2 बॉडी से बाहर निकलेगा. और स्वेटिंग में एक्सेस वाटर और सॉल्ट्स जो है वो बॉडी से बाहर निकलेंगे. तो ये जो ऐसे प्रोसेसेस हैं जिनसे हम हमारी बॉडी से अनयूजफुल और जो भी प्रोडक्ट्स बने हमारे मेटाबॉलिज्म में उनको बॉडी से बाहर निकालते हैं. इजेशन इज अनदर थिंग एंड एक्सक्रीशन इज अनदर थिंग. तो डोंट गेट कंफ्यूज्ड. एक्सक्रीशन अलग होता है. एक्सक्रीशन में हम क्या अपनी बॉडी से रिमूव क्या कर रहे हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सॉल्ट, यूरिया, यूरिक एसिड, ये सब बॉडी से रिलीज होता है एक्सक्रीशन में. लेकिन इजेशन की मैं अगर बात करूं तो उसमें फीकल मैटर जो होता है वो बॉडी से रिमूव होता है इजेशन में. तो डोंट गेट कंफ्यूज बिटवीन एक्सक्रीशन एंड इजेशन. नेक्स्ट देखते हैं एक्सक्रीशन इन एनिमल्स. अगर एनिमल्स की मैं बात करूं, इन यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स लाइक अमीबा, Paramecium, Hydra, etc. metabolic waste are removed through the body surface by diffusion. अब ऐसे ये क्या है? सिंपल ऑर्गेनिजम्स है ना. इनका बॉडी स्ट्रक्चर क्या है? सिंपल है, यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है. तो इनमें मेटाबॉलिक वेस्ट जो प्रोड्यूस होती है उसको डिफ्यूजन के थ्रू, बॉडी के सरफेस के थ्रू ये बाहर निकाल देते हैं. इनके पास कोई प्रॉपर ऐसा सिस्टम नहीं होता बॉडी में जिससे ये मेटाबॉलिक वेस्ट को बाहर निकाले. ठीक है. बिकॉज सिंपल ऑर्गेनिजम्स है
ठीक है, यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स हैं तो ये डिफ्यूजन के थ्रू अपनी बॉडी से बाहर निकाल देते हैं जो भी अनयूजफुल सब्सटेंसेस होते हैं, या फिर आप बोल सकते हो कि जो भी मेटाबॉलिक वेस्ट होती है उसको बाहर निकाल सकते हैं। Now, earthworm insects, leeches have special tubular structures to remove their waste products. लेकिन अगर मैं बात करूं earthworm की, इंसेक्ट की, लीचेस की, तो इनके पास स्पेशल ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स होते हैं जिससे मेटाबॉलिक वेस्ट को अपनी बॉडी से बाहर निकालते हैं। अगर मैं बात करूं अमीबा, आप लिख सकते हो कि अमीबा, पैरामीशियम एंड हाइड्रा, एक्सक्रीशन किसके थ्रू होता है? थ्रू द बॉडी सरफेस, यानी कि डिफ्यूजन से मेटाबॉलिक वेस्ट को अपनी बॉडी से बाहर निकाल देते हैं, ठीक है। और अगर मैं बात करूं अर्थवर्म, insects and leeches, इनकी अगर मैं बात करूंगी तो क्या होता है, इनके पास स्पेशल ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स होते हैं जिससे ये मेटाबॉलिक वेस्ट को अपनी बॉडी से बाहर निकालते हैं। स्पेशल ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स, ठीक है। और हायर एनिमल्स लाइक मैमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग्स हैव अ वेल डेवलप्ड एक्सक्रीटरी सिस्टम। लेकिन अगर मैं हायर एनिमल्स की बात करूं जैसे कि मैमल्स क्या है, कॉम्प्लेक्स एनिमल्स है, ठीक है। इनके पास एक प्रॉपर एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है, वेल डेवलप्ड एक्सक्रीटरी सिस्टम, जिससे ये वेस्ट प्रोडक्ट को अपनी बॉडी से बाहर निकालते हैं, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है, अमीबा, पैरामीशियम, हाइड्रा में डिफ्यूजन के थ्रू होता है, अर्थवर्म, इंसेक्ट्स एंड लीचेस में स्पेशल ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स होते हैं, और अगर मैं बात करूं हायर एनिमल्स की, कॉम्प्लेक्स एनिमल्स की, जैसे कि मैमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग्स, हमारे में एक प्रॉपर एक्सक्रीटरी सिस्टम प्रेजेंट है इस प्रोसेस के लिए, ठीक है। नाउ एक्सक्रीटरी सिस्टम इन ह्यूमंस के एक्सक्रीटरी सिस्टम को देखते हैं, आइए। इन ह्यूमंस एक्सक्रीशन इज मेनली कैरिड आउट बाय यूरिनरी सिस्टम। अगर मैं बात करूं ह्यूमंस की, तो ह्यूमंस के पास कौन सा सिस्टम है? यूरिनरी सिस्टम। किसके लिए? एक्सक्रीशन के लिए। जैसे हमने बात करी थी कि ह्यूमंस में सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट है ना, डाइजेशन सिस्टम प्रेजेंट है हमारे पास, वैसे ही एक और सिस्टम जो एक्सक्रीशन के लिए वर्क करता है, दैट इज यूरिनरी सिस्टम, ठीक है। द यूरिनरी सिस्टम इन ह्यूमंस कंसिस्ट ऑफ अ पेयर ऑफ किडनीज, a pair of ureters, a urinary bladder, a urethra and a urinary opening located at the end of the urethra। आप पिक्चर में देखते हैं, इस डायग्राम में समझते हैं। आपको टू बीन शेप के डार्क रेड कलर के स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं, क्या है ये? किडनीज, a pair of kidneys, right, and from each kidney यूरेटर इज एक्सटेंडिंग, है ना। अब देखो हर किडनी से यूरेटर जो है, एक यूरेटर आ रहा है, दैट मीन्स अ पेयर ऑफ यूरेटर्स, राइट, अ पेयर ऑफ यूरेटर्स। देन ये दोनों यूरेटर्स ओपन होते हैं एक सिंगल ब्लैडर में, यूरिनरी ब्लैडर के आगे है यूरेथ्रा, और यूरेथ्रा के एंड पर क्या है? यूरिनरी ओपनिंग। और यूरिनरी ओपनिंग, अब देखो आपको इसको ये देखकर पता लग रहा होगा, है ना, आपको ये देखकर एक चीज पता लग रही होगी कि यहाँ पे किडनीज क्या करती हैं? यूरिन बनाती है। ये किडनीज के अंदर नेफ्रॉन्स होते हैं, जो भी हम पढ़ेंगे, जो क्या करते हैं? यूरिन बनाने का काम करते हैं। उसके बाद में यूरेटर्स, किडनी से यूरिन बना, अब आए यूरेटर्स के थ्रू वो किस में आ जाएगा? ब्लैडर में आ जाएगा, ब्लैडर से जाएगा यूरेथ्रा में, और यूरेथ्रा से आगे यूरिनरी ओपनिंग से वो बॉडी से बाहर निकल जाएगा, ठीक है। देखो सी द पिक्चर,
Kidneys are dark colored, slightly flattened, bean shaped organs. किडनीज की अगर मैं बात करूं तो किडनीज कैसी है, डार्क रेड कलर में होती है, स्लाइटली फ्लैटेंड स्ट्रक्चर होता है इनका और बीन शेप्ड होती है, पिक्चर में भी देखा था बीन शेप्ड डार्क रेड कलर की होती है किडनीज। अ पेयर ऑफ किडनीज दैट मींस 2 किडनीज आर प्रेजेंट इन अ ह्यूमन। They are placed against the back wall of the abdominal cavity just below the diaphragm, one on the either side of the vertebral column। देखो अगर मैं पोजीशन की बात करूं, so this is my back here, जो आपका वर्टिबल कॉलम जो है ना, वर्टिबल कॉलम के दिस इज द वर्टिबल कॉलम, बैकबोन को वर्टिबल कॉलम बोला जाता है, ठीक है, ये मेरा वर्टिबल कॉलम है, ठीक है, बैकबोन को क्या बोलते हैं, वर्टिबल कॉलम। अब नीचे यहाँ पे एब्डोमिनल कैविटी की बैक वॉल में यानी कि पीछे की साइड में एब्डोमिनल कैविटी में डायफ्राम के जस्ट नीचे, दैट मींस यहाँ पर इस जगह पर मेरी किडनीज जो होगी वो प्रेजेंट होगी कहीं ना कहीं, ठीक है। तो अब अगर मैं देखूं कि ईच किडनी वेज अबाउट 120 to 150 ग्राम, एक किडनी का वेट कितना होता है, ऑलमोस्ट 120 to 150 ग्राम्स। दे आर प्रोटेक्टेड बाय लास्ट 2 रिब्स, हमारे जो लास्ट के 2 रिब्स है यहाँ पे पीछे है ना, पीछे की साइड में लास्ट के जो 2 रिब्स होते हैं जिनको हम फ्लोटिंग रिब्स भी बोलते हैं, वो किडनीज को प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं। Their position is slightly asymmetrical. The left kidney is slightly higher than the right one. See, this is my right kidney, this is my left kidney. ठीक है, मेरी राइट किडनी यहाँ पर प्रेजेंट है, लेफ्ट यहाँ पर है, बट जो इनकी पोजीशन है ये एसिमेट्रिकल है। एसिमेट्रिकल का मतलब यह है कि जो लेफ्ट किडनी है मेरी, इधर साइड वाली जो किडनी है, लेफ्ट किडनी जो मेरी है वो स्लाइटली थोड़ी सी ऊपर साइड में प्रेजेंट है इन कंपैरिजन टू द राइट किडनी। लेफ्ट वाली थोड़ी सी ऊपर है और राइट वाली थोड़ी सी नीचे साइड में प्रेजेंट है, ठीक है। नाउ ईच किडनी इज कंपोज्ड ऑफ लार्ज नंबर ऑफ कॉल्ड ट्यूब्यूल्स कॉल्ड नेफ्रॉन्स, और हर किडनी में लार्ज नंबर ऑफ नेफ्रॉन्स प्रेजेंट है, ठीक है। ये नेफ्रॉन्स ही तो यूरिन बनाने का काम कर रहे हैं। पिक्चर में देखते हैं, दिस इज योर किडनी, दिख रहा है, किडनी में अनफिल्टर्ड ब्लड जो है वो जाता है, ब्लड से जो भी वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं उनको नेफ्रॉन्स रिमूव करते हैं और फिल्टर्ड ब्लड वापस चला जाता है बॉडी में, ठीक है। अब जो भी वेस्ट प्रोडक्ट जो सेपरेट आउट किया, नेफ्रॉन्स क्या करते हैं, यहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ नेफ्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ठीक है, लार्ज नंबर ऑफ नेफ्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, तो नेफ्रॉन्स क्या करते हैं, सेपरेट आउट करते हैं वेस्ट को ब्लड से। ब्लड इधर से एंटर होगा, एंटर हुआ ब्लड, नेफ्रॉन्स ने अपना काम किया, नेफ्रॉन्स ने जो भी वेस्ट प्रोडक्ट था ब्लड से रिमूव किया, फिल्टर्ड ब्लड वापस बॉडी में चला गया, ठीक है। अब जो भी वेस्ट सेपरेट आउट किया नेफ्रॉन्स ने, वो यूरेटर के थ्रू किस में चला जाएगा, ब्लैडर में चला जाएगा। लिखा हुआ आ रहा है ना यहाँ पे, यूरिन एग्जिस्ट टू ब्लैडर, यानी कि अब जो भी नेफ्रॉन्स ने जो भी वेस्ट प्रोडक्ट जो रिमूव किया था, यूरिन जो बनाया, नेफ्रॉन्स ने जो यूरिन फॉर्म किया, अब वो यूरिन यूरेटर के थ्रू ब्लैडर में चला जाएगा, ठीक है। सेम 2 किडनीज है हमारे पास, दोनों में वर्क ऐसे ही होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नाउ सी, नेफ्रॉन्स आर टाइनी फिल्टरिंग यूनिट्स ऑफ द किडनी। तो फिल्टर देखो, किडनी के पास है नेफ्रॉन्स, लार्ज नंबर ऑफ नेफ्रॉन्स। तो नेफ्रॉन्स क्या करते हैं, यूरिन बनाने का काम करते हैं, ठीक है। अब दे फिल्टर आउट एक्सेस वाटर, सॉल्ट एंड यूरिया फ्रॉम द ब्लड एज इट पासेस थ्रू देम। तो क्या होता है, जैसे ही ब्लड आया, मैंने पिक्चर में बताया, ब्लड इधर से एंटर होगा, नेफ्रॉन्स में गया, नेफ्रॉन्स क्या करेंगे, ब्लड से एक्सेस वाटर को, सॉल्ट को और यूरिया को सेपरेट आउट कर देंगे, जिससे वो बन जाता है यूरिन, ठीक है। नाउ अब वो जो फिल्टर्ड ब्लड होगा वो तो चला जाएगा बॉडी में, ठीक है, लेकिन जो भी यूरिन बनाया नेफ्रॉन्स ने वो किस में जाएगा, यूरेटर्स, और यूरेटर्स के थ्रू किस में चला जाएगा, ब्लैडर में चला जाएगा। A nephron looks like a small cup or a funnel with a long tube attached to it। आप देख सकते हो, ऐसा लग रहा है कि ये कुछ कप टाइप एक स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, ये वाला, दिस स्ट्रक्चर, कप जैसा कुछ स्ट्रक्चर दिख रहा है, फनल जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है, जिससे एक यहाँ पे आप देख सकते हो लॉन्ग ट्यूब जो है वो अटैच्ड है, ठीक है। नाउ देयर इज अ मैश ऑफ कैपिलरीज इन ईच ऑफ दीज कप्स, और हर कप में
ये मैश ऑफ कैपिलरीज प्रेजेंट होता है, यानी कि गुच्छा प्रेजेंट होता है कैपिलरीज का। Water and waste such as urea and salt filter out into the cup from the blood in the capillaries। क्या होता है, जो भी वाटर था, है ना, एक्सेस वाटर हुआ, वेस्ट हुआ, यूरिया हुआ, ठीक है, सॉल्ट हुआ, वो फिल्टर होके इस कप में आ जाता है फ्रॉम द ब्लड इन द कैपिलरीज। क्या होता है, ब्लड से फिल्टर आउट किया, ठीक है, यूरिया जो भी एक्सेस वाटर है, यूरिया है, उसको फिल्टर आउट किया ब्लड से, और यहाँ पे इस कप में वो आ जाएंगे। ठीक है, इस कप में, ये जो कप टाइप स्ट्रक्चर है, यानी कि कैपिलरीज में वो आ जाता है। ठीक है, from the blood in the capillaries the clean blood leaves the kidney while the waste flow into the small tubes of nephrons। क्या होता है, जो भी अब फिल्टर्ड ब्लड है वो पूरा वापस किस में चला जाएगा, बॉडी में चला जाएगा, लेकिन जो भी वेस्ट, जो भी सेपरेट आउट हुआ, वो वेस्ट किस में जाएगा, वो वेस्ट इस अटैच्ड ट्यूब में चला जाता है। ठीक है, The small tubes join to form bigger tubes which in turn join the ureters। अब छोटी छोटी ट्यूब्स आगे जाके बड़ी ट्यूब बनाती है, और ये बड़ी ट्यूब्स आगे जाके यूरेटर में एंटर हो जाती है। ठीक है, The waste removed by the kidneys from a liquid called urine। अब क्या होता है, जो भी वेस्ट रिमूव करी, नेफ्रॉन्स ने वर्क करा, नेफ्रॉन्स ने जो भी एक्सेस वाटर, सॉल्ट, यूरिया जो भी रिमूव किया ब्लड से, उसको क्या बोला जाता है, यूरिन बोला जाता है। तो इस यूरिन में क्या होता है, एक्सेस वाटर होता है ना, एक्सेस वाटर, सॉल्ट, ठीक है, और यूरिया। ओके, अब इस पिक्चर में देखते हैं। देखो, इस पिक्चर को जब आप देखोगे तो ये एक पिक्चर है नेफ्रॉन की, एक नेफ्रॉन की पिक्चर आपको दी हुई। क्या होता है देखते हैं। देखो, ये जो कप लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको यहाँ पे, ये वाला कप लाइक स्ट्रक्चर, इसमें है मैश ऑफ कैपिलरीज, ब्लड कैरिंग वेस्ट। अब ब्लड इसमें एंटर हुआ, ठीक है, जो भी वेस्ट था वो इस कैपिलरीज में आ जाएगा, जो भी वेस्ट होगा, और क्लीन ब्लड वापस इधर निकल जाएगा। अब इस कप से इस अटैच्ड ट्यूब में जो भी वेस्ट होगी वो आएगी। ठीक है, अब ये क्या होगा, द ट्यूब ऑफ नेफ्रॉन्स जॉइन टू फॉर्म द बिगर ट्यूब्स। अब ये ऐसी छोटी छोटी जो ट्यूब्स होती है मिलकर बनाती है बिगर ट्यूब, और ये बिगर ट्यूब किस में ओपन हो जाती है, यूरेटर में ओपन हो जाती है। एक बार फिर से मैं आपको बताती हूँ। सी मैश ऑफ कैपिलरीज, ये कप टाइप स्ट्रक्चर दिख रहा है, यहाँ पर ब्लड एंटर हुआ, इधर से ब्लड आया, एंटर हुआ। ठीक है, अब ब्लड में से जो भी एक्सेस वाटर है, सॉल्ट है, यूरिया है, उसको नेफ्रॉन ने सेपरेट आउट किया, और इसमें मैश ऑफ कैपिलरीज जो है यहाँ पे सेपरेट आउट हुआ, और जो भी वेस्ट होगा वो अब इस ट्यूब में एंटर हो गया, और क्लीन ब्लड इधर से निकल गया, वापस बॉडी में चला गया। ठीक है, अब जो भी वेस्ट है वो इस ट्यूब में आएगा, यहाँ से जाएगा, और इस ट्यूब से, छोटी छोटी ट्यूब से बड़ी ट्यूब्स में चला जाएगा। ठीक है, और ये बड़ी ट्यूब्स आके यूरेटर में जुड़ जाती है। ठीक है, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन। तो याद रखना है मैश ऑफ कैपिलरीज। ठीक है, कि मैश ऑफ कैपिलरीज क्या होता है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट, यूरेटर्स की बात करते हैं। पिक्चर में आप देख सकते हो, दे आर अ पेयर ऑफ नैरो मस्कुलर ट्यूबुलर स्ट्रक्चर विच कनेक्ट द किडनीज एंड द यूरिनरी ब्लैडर। यूरेटर्स क्या है, किडनीज से अराइज होने वाले ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स हैं। पिक्चर में देख रहे हो, ये है आपकी किडनीज। ठीक है, किडनीज से अराइज होने वाले दो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, जो किसमें ओपन हो रहे हैं, ब्लैडर में ओपन हो रहे हैं। ठीक है, तो जैसे किडनीज जो है वो दो है हमारे पास, उसी तरह से हमारे यूरेटर्स भी कितने हैं, दो। एक किडनीज, एक यूरेटर एक किडनी से आया, और दूसरा जो यूरेटर है वो दूसरी किडनी से आया। ठीक है, दीज कंडक्ट यूरिन फ्रॉम द किडनीज टू द यूरिनरी ब्लैडर। अब किडनीज ने नेफ्रॉन्स में, किडनीज के अंदर नेफ्रॉन्स थे, उसने यूरिन फॉर्म किया, यूरिन जो है यहाँ से आएगा, इस यूरेटर के थ्रू किस में आ जाएगा, ब्लैडर में आ जाएगा। ठीक है, नाउ यूरिनरी ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर आपको दिख रहा है, ये वाला हमारा ब्लैडर है, और मैं जूम करूंगी तो मेरा ब्लैडर कुछ ऐसा दिख रहा होगा। ठीक है, नाउ यूरिनरी ब्लैडर की अगर मैं बात करूं, इट इज अ पियर शेप्ड सैक सिचुएटेड इन द पेल्विक रीजन ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी। ठीक है, क्या होता है, हमारी जो एब्डोमिनल कैविटी है, ठीक है, एब्डोमिनल कैविटी का मतलब होता है जो हमारा स्टमक है ना, उसको नीचे जो उसके है, स्टमक के नीचे, यानी कि स्टमक के जस्ट नीचे जो हमारा जो जगह है उसको बोलते हैं पैल्विक रीजन। ठीक है, उसको स्टमक के नीचे जो आपकी रीजन है उसको बोलते हैं
pelvic रीजन, तो जो pelvic रीजन है, ठीक है, pelvic रीजन ऑफ एब्डोमिनल कैविटी, ठीक है, तो ये जो pelvic रीजन है उसमें हमारा यूरिनरी ब्लैडर सिचुएटेड रहता है। पियर शेप्ड सैक स्ट्रक्चर है, पियर जैसी शेप होती है इसकी, यू कैन सी इन द पिक्चर। इट कैन स्टोर अबाउट 0.5 to 1 लीटर ऑफ यूरिन। कितना पानी कितना ये यूरिन स्टोर कर लेता है? 0.5 से 1 लीटर यूरिन ये स्टोर कर लेता है यूरिनरी ब्लैडर। इट रिसीव्स द यूरिन थ्रू द यूरेटर्स फ्रॉम द किडनीज एंड स्टोर्स इट टेम्पररीली। क्या होता है? किडनीज से जो भी यूरिन बनकर आया यूरेटर्स के थ्रू वो ब्लैडर में आ जाएगा। ब्लैडर अब इसको टेम्पररीली स्टोर करके रख लेता है, ठीक है। नेक्स्ट, अब यूरेथ्रा की अगर मैं बात करूं तो यूरेथ्रा स्टार्ट्स फ्रॉम द नेक ऑफ द यूरिनरी ब्लैडर एंड लीड्स टू द एक्सटीरियर बाय यूरिनरी ओपनिंग। द एक्ट ऑफ डिस्पोजिंग द यूरिन इज कॉल्ड मिच्यूरेशन। देखो पिक्चर देखते हैं, ये मेरी किडनीज है, किडनीज से यूरिन बना यूरेटर्स के थ्रू ब्लैडर में आ गया। अब ब्लैडर की जो नेक है, यानी कि यहां से लेकर ब्लैडर की जो नेक है, यहां से लेकर ये वाला जो स्ट्रक्चर है इसको बोलते हैं यूरेथ्रा। क्या बोलते हैं? यूरेथ्रा बोलते हैं इस स्ट्रक्चर को, ठीक है। अब यूरेथ्रा जो है, यूरेथ्रा, ठीक है, और यूरेथ्रा के एंड पर होती है, यहां पे बोल सकते हो आप यूरिनरी ओपनिंग। यूरेथ्रा के एंड पर क्या है? यूरिनरी ओपनिंग है, राइट। अब क्या होता है? द एक्ट ऑफ डिस्पोजिंग ऑफ यूरिन इज कॉल्ड मिच्यूरेशन। क्या है मतलब कि जो अब यहां से यूरिन बना किडनी से, ठीक है, अब वो यूरिन किस में आया? यूरेटर्स के थ्रू ब्लैडर में आया, ब्लैडर ने उसको टेम्परेरीली स्टोर किया और उसके बाद में वो यूरेथ्रा से यूरिनरी ओपनिंग के थ्रू बाहर निकल गया बॉडी से। और ये द एक्ट ऑफ डिस्पोजिंग यूरिन, यानी ऐसा एक्ट जिसमें जिससे यूरिन हमारी बॉडी से बाहर निकल रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं? मिच्यूरेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मिच्यूरेशन, ठीक है। नाउ यूरिन की अगर हम बात करें, द फर्स्ट नाइट्रोजनस वेस्ट टू बी फॉर्म्ड फ्रॉम द ब्रेकडाउन ऑफ प्रोटीन इज अमोनिया। देखो जो नाइट्रोजनस वेस्ट बनती है ना, जब हमारी बॉडी में प्रोटीन्स का ब्रेकडाउन होता है, ठीक है, जब हमारा प्रोटीन्स जो होते हैं उनका ब्रेकडाउन होता है जब, तो कौन सी नाइट्रोजनस वेस्ट बनती है? अमोनिया बनती है, ठीक है। हाईली टॉक्सिक केमिकल, ये केमिकल बहुत ज्यादा टॉक्सिक है। It is quickly converted by the kidneys to urea which is less toxic than ammonia. अब क्या होगा? हमारी बॉडी में प्रोटीन का ब्रेकडाउन हुआ, अमोनिया का फॉर्मेशन हो गया। अमोनिया बहुत ज्यादा टॉक्सिक केमिकल है, ठीक है, टॉक्सिक केमिकल है, तो किडनीज क्या करती है? उसको यूरिया में कन्वर्ट कर देती है। यूरिया अमोनिया से थोड़ा कम टॉक्सिक है। यूरिया is excreted from our body in the form of a pale yellowish color fluid called urine. अब ये जो यूरिया होता है वो हमारी बॉडी से रिलीज होता है, ठीक है, वो हमारी बॉडी से रिलीज होता है। और यूरिया जो है किस फॉर्म में बाहर निकलता है? यूरिन के फॉर्म में। यूरिन कैसा होता है? येलोइश कलर का फ्लूइड होता है, येलो कलर का एक फ्लूइड होता है जो हम हमारी बॉडी से रिलीज करते हैं, और यूरिया होता है, ठीक है। एंड दिस फ्लूइड इज कॉल्ड यूरिन। तो ये नहीं बोलेंगे कि हम तो यूरिया में हम जो है हमारी बॉडी से हम यूरिया जो है उसको रिमूव कर रहे हैं, नहीं, हम यूरिन को रिमूव करते हैं, बिकॉज यूरिया जो है वो किस फॉर्म में एग्जिट करता है हमारी बॉडी से? यूरिन की फॉर्म में। और यूरिन जो है वो येलोइश कलर का फ्लूइड होता है। यूरिन कंसिस्ट ऑफ अबाउट 95% वाटर, 2.5% यूरिया एंड 2.5 अदर वेस्ट प्रोडक्ट। तो अगर यूरिन की मैं बात करूं तो यूरिन में 95% तो वाटर रहता है, 2.5% यूरिया रहता है, 2.5% अदर वेस्ट प्रोडक्ट्स रहते हैं, ठीक है। अब देखो एक बार मैं फिर से आपको बताती हूं, हमने क्या पढ़ा? हमारी बॉडी में ब्रेकडाउन किसका होता है? प्रोटीन्स का। तो जब हमारी बॉडी में प्रोटीन्स का ब्रेकडाउन होता है क्या बनता है? अमोनिया। अब अमोनिया क्या है? हाईली टॉक्सिक है। तो अमोनिया किस में कन्वर्ट कर देती है किडनीज? यूरिया, ठीक है।
किडनीज अमोनिया को किस में कन्वर्ट कर देती है, यूरिया में कन्वर्ट कर देती है। अब ये यूरिया जो है ये किस फॉर्म में हमारी बॉडी से बाहर निकलता है, यूरिन की फॉर्म में, और यूरिन में 95% क्या रहता है, वाटर। मिनट, ठीक है, 2.5% यूरिया एंड 2.5% other waste products. ठीक है, क्या हुआ, पहले हुआ ब्रेकडाउन हुआ प्रोटीन्स का, तो अमोनिया फॉर्म होता है बॉडी में। अमोनिया बहुत ज्यादा टॉक्सिक है, यूरिया क्या है, लेस टॉक्सिक है। ठीक है, हमारी जो किडनीज है वो अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट कर देती हैं, और यूरिया एक येलो कलर्ड फ्लूइड की फॉर्म में एग्जिट कर जाता है, हमारी बॉडी से बाहर निकल जाता है। ठीक है, उसको क्या बोला हमने, यूरिन। यूरिन में 95% वाटर होता है, 2.5% यूरिया होता है, और 2.5% अदर वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं। गॉट इट, समझ आया, यही हमने अभी जस्ट पढ़ा। नेक्स्ट देखते हैं, नाउ सी, sometimes presence of abnormal constituents in urine indicates that the person is suffering from some disease. अब कई बार क्या होता है, हमारे यूरिन में कुछ एबनॉर्मल यानी कि कुछ चीजें नॉर्मल नहीं होती, वो चीजें हमारी यूरिन में आ जाती है। दैट मीन्स कि जो पर्सन है उसमें कोई ना कोई डिजीज हो रखी है, यानी कि उसमें कोई बीमारी है जिसकी वजह से किडनीज ढंग से वर्क नहीं कर रही है, उसकी वजह से यूरिन में हमारे कोई अलग चीजें, एबनॉर्मल चीजें हमारी यूरिन में आ जाती हैं। ठीक है, when glucose is present in urine it indicates the disease diabetes mellitus। एक डिजीज होती है डायबिटीज मेलिटस। डायबिटीज मेलिटस में क्या होता है, यूरिन में ग्लूकोज जो होता है वो भी आ जाता है। ठीक है, बिकॉज नहीं आना चाहिए, 95% वाटर है, 2.5% यूरिया है, 2.5% अदर वेस्ट मटेरियल है, इसमें ग्लूकोज नहीं आता हमारे यूरिन में। तो यूरिन में ग्लूकोज आना क्या है, एबनॉर्मल है। तो अगर यूरिन में ग्लूकोज प्रेजेंट है दैट मींस द पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम डायबिटीज मेलिटस नाम की डिजीज है उससे। ठीक है, व्हेन एक्सेसिव वाटर इज प्रेजेंट इन यूरिन इट इंडिकेट्स द डिजीज डायबिटीज इंसिपिटस। जब यूरिन में एक्सेस वाटर आ जाता है, बहुत ज्यादा पानी आता है, यह ना एक्सेस वाटर प्रेजेंट होता है, 95% से भी ज्यादा वाटर अगर आ रहा है, दैट मीन्स वो पर्सन किस डिजीज से सफर कर रहा है, डायबिटीज इंसिपिडस। ठीक है, when blood is present in the urine it indicates some tumor, infection or damage of kidney। लेकिन अगर यूरिन में ब्लड आ रहा है, ठीक है, दैट मीन्स कि कोई ट्यूमर है, इन्फेक्शन है, या फिर किडनी जो है वो डैमेज हो गई है। Hence urine also act as an indicator to find out some illness। तो इस तरीके से यूरिन जो है वो एक इंडिकेटर की तरह काम करता है कि हमारी बॉडी में कोई डिजीज तो नहीं है या फिर कोई इलनेस तो नहीं है। इसीलिए क्या होता है कि यूरिन टेस्ट करवाने के लिए डॉक्टर्स बोलते हैं ना, जब हमारी कोई बॉडी में हमें लगता है कि हम डॉक्टर के पास जाते हैं, है ना, तो डॉक्टर आपको टेस्ट लिख के देता है कई बार कि यूरिन टेस्ट करवाओ। तो वो यूरिन टेस्ट इसीलिए करवाया जाता है बिकॉज यूरिन इंडिकेट करता है कि भाई बॉडी ढंग से वर्क कर रही है या फिर कोई इलनेस है बॉडी में। ठीक है, तो एज ए इंडिकेटर भी वर्क करता है। ठीक है, इसलिए यूरिन टेस्ट करवाया जाता है, डॉक्टर्स बोलते हैं, राइट। In case of damaged kidney, an artificial kidney is used to maintain the normal level of water and minerals in the body and clean the blood of the metabolic waste। अब क्या होता है, जब किडनी जो है डैमेज हो जाती है तब आर्टिफिशियल किडनी काम करती है। ठीक है, आर्टिफिशियल किडनी क्या करती है, वो वाटर का नॉर्मल लेवल मेंटेन करती है बॉडी में, मिनरल्स मेंटेन करती हैं, और ब्लड को मेटाबॉलिक वेस्ट से क्लीन करने का काम करती है। ब्लड से मेटाबॉलिक वेस्ट को रिमूव करने का काम अब कौन करेगा, बिकॉज अगर किडनी डैमेज हो गई तो आर्टिफिशियल किडनी क्या करती है,
आर्टिफिशियल किडनीज वर्क करती है मेटाबॉलिक वेस्ट को रिमूव करने का ब्लड से, ठीक है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डायलिसिस। आपने सुना भी होगा किसी की अगर किडनी डैमेज हो जाती है तो डायलिसिस करवाना पड़ता है ना। तो डायलिसिस जो होता है ये ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें मेटाबॉलिक वेस्ट को रिमूव करवाया जाता है ब्लड से, ठीक है, और वाटर और मिनरल्स का लेवल मेंटेन रखा जाता है बॉडी में, ठीक है। बिकॉज किडनीज तो ये काम कर नहीं पाती, किडनीज क्या हो जाती है, डैमेज हो जाती है, इसलिए डायलिसिस करवाते हैं। आप पिक्चर में देख रह सकते हो ये डायलिसिस हो रहा है, ठीक है, डायलिसिस हो रहा है। जब किडनीज डैमेज हो जाती है तो इस तरीके से कुछ सेटअप होता है जो कि हॉस्पिटल में डायलिसिस करवाया जाता है, ठीक है। जिनकी किडनीज डैमेज हो जाती है उन वो लोग करवाते हैं, ठीक है। नाउ एक चीज और हम लिख सकते हैं यहाँ पे, इसके लिए लिख लेते हैं कि इफ ग्लूकोज is present in urine, if glucose is present in urine तो कौन सी डिजीज होगी, तो जब ग्लूकोज प्रेजेंट होता है यूरिन में तब हम बोलते हैं दैट द पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम डायबिटीज मेलेटस। And if excessive water is present, ये जो है ये पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज हो सकता है एग्जाम में आपसे डायरेक्ट पूछा जाए इफ यूरिन इफ एक्सेसिव वाटर इज प्रेजेंट इन यूरिन दैट मींस द पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम विच डिजीज। तो सीधा आंसर पता होना चाहिए आपको, इफ excessive water is present in urine, so if excessive water is present in urine it indicates diabetes, insipidus, okay, and if blood is present in urine it indicates some sort of and if blood is present in urine it indicates that any one of the kidney is damaged or there is some tumor in the body या फिर कोई infection है बॉडी में, ठीक है। और अगर किडनीज डैमेज हो जाती है तो आर्टिफिशियल तरीके से, आर्टिफिशियल किडनी आप बोल सकते हो, उसके थ्रू मेटाबॉलिक वेस्ट को रिमूव करवाया जाता है। इसके लिए एक प्रोसेस होता है डायलिसिस, उसको परफॉर्म करते हैं ताकि मेटाबॉलिक वेस्ट को बॉडी से रिमूव करा जा सके, ठीक है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। We already did this, ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। Beside kidneys, lungs and skin also act as organ of excretion in humans. Humans, इंसानों में, हम में अगर बात करें हम, तो हमारे beside kidney यानी किडनीज अपना काम करती है यूरिन बनाने का, उसके साथ साथ लंग्स और स्किन भी ऑर्गन ऑफ एक्सक्रीशन की तरह काम करते हैं हम में। कैसे? लंग्स जो है कार्बन डाइऑक्साइड वाटर वेपर प्रोड्यूस करते हैं रेस्पिरेशन में। अब क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और जो वाटर वेपर जो रेस्पिरेशन में प्रोड्यूस होते हैं आर एक्सक्रीटेड बाय लंग्स। लंग्स क्या एक्सक्रीट करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड को। जब रेस्पिरेशन होता है हमारी बॉडी में तो जो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर प्रोड्यूस होते हैं उनको रिमूव करने का काम कौन करता है बॉडी से? लंग्स करते हैं। स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया, salts and excessive water are excreted by skin in the form of sweat, और sweat की फॉर्म में हमारी स्किन से है ना क्या रिलीज होता है? स्मॉल अमाउंट, बहुत कम अमाउंट में यूरिया, सॉल्ट और एक्सेस वाटर जो हमारी बॉडी में होता है वो स्वेट की फॉर्म में रिलीज होता है। स्किन करती है ये काम, ठीक है। एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स आप देख सकते हैं ह्यूमंस में, पिक्चर में आपको दिख रहा होगा। देखो लंग्स की बात करूं तो क्या करते हैं? एक्सक्रीट कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। लंग्स क्या करेंगे? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को बॉडी से बाहर निकालते हैं, एक्सक्रीट करते हैं। स्किन एक्सक्रीट वाटर, मिनरल्स एंड आयंस। क्या करते हैं? स्किन जो है स्वेट की फॉर्म में, किसकी फॉर्म में? स्वेट की फॉर्म में एक्सेस वाटर, स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया, ये सब रिलीज करती है, ठीक है। लिवर की अगर मैं बात करूं तो अमाइनो एसिड से यूरिया फॉर्म करता है लिवर हमारा, ठीक है। लिवर क्या करेगा? अमाइनो एसिड से यूरिया का फॉर्मेशन करता है विच इज ऑल्सो अ वेस्ट प्रोडक्ट। किडनीज की अगर बात करें तो एक्सक्रीट वाटर, मिनरल्स, आयंस एंड यूरिया, ठीक है। नेक्स्ट
नेक्स्ट इज अमोनोटेलिज्म, यूरियोटेलिज्म एंड यूरिकोटेलिज्म। क्या है देखते हैं। देखो, द वे बाय विच वेस्ट केमिकल्स आर रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी ऑफ द एनिमल्स डिपेंड्स ऑन द अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर। जो अगर मैं बात करूं कि जो केमिकल्स हमारी बॉडी से रिलीज होते हैं वो जिस तरीके से होते हैं, द वे बाय विच वेस्ट केमिकल्स आर रिमूव्ड, ये किस पर डिपेंड करता है? अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, यानी अब वाटर कितना अवेलेबल है उस पर डिपेंड करता है कि हमारी बॉडी से एनिमल्स में किस तरीके से इन केमिकल्स को रिमूव करा जाएगा। मोस्ट एक्वेटिक एनिमल्स एग्जांपल स्पॉन्जेस, हाइड्रा, बोनी फिश, लीच, क्रोकोडाइल एक्सेट्रा एक्सक्रीट द सेल वेस्ट एज अमोनिया। देखो, अब हमने बात करी थी कि ह्यूमंस जो है वो यूरिया जो होता है वो यूरिन बना देता है और उस फॉर्म में हम उस बॉडी से एक्सक्रीट करते हैं, ठीक है। लेकिन एक्वेटिक एनिमल्स की अगर मैं बात करूं, जैसे कि जो एक्वेटिक एनिमल्स पानी में रहते हैं, स्पॉन्जेस, हाइड्रा, बोनी फिश, लीच, क्रोकोडाइल एक्सेट्रा, ये सब सेल से वेस्ट को किस फॉर्म में रिमूव करते हैं? अमोनिया, विच डायरेक्टली डिसॉल्व्स इन वाटर, जो कि वाटर में डिसॉल्व हो जाती है। Animals excrete ammonia are called अमोनोटेलिक एनिमल्स। और जो एनिमल्स अमोनिया अपनी बॉडी से रिलीज करते हैं, एक्सक्रीट करते हैं, उनको क्या बोला जाता है? अमोनोटेलिक ऑर्गेनिजम्स। एक्वेटिक जो भी होते हैं एनिमल्स वो सारे क्या है? अमोनोटेलिक और एनिमल्स हैं। एंड एक्सक्रीशन ऑफ अमोनिया is termed as अमोनोटेलिज्म। तो जो एनिमल्स अमोनिया एक्सक्रीट करते हैं उनको बोला जाएगा अमोनोटेलिक एनिमल्स। लेकिन अमोनिया जब एक्सक्रीशन ऑफ अमोनिया का एक्सक्रीशन क्या कहलाता है? अमोनोटेलिज्म कहलाता है, ठीक है। और जो एनिमल्स अमोनिया को रिलीज करते हैं, बॉडी से एक्सक्रीट करते हैं, उनको क्या बोला जाएगा? अमोनोटेलिक एनिमल्स। एक्सक्रीशन ऑफ यूरिया इज नोन एज यूरियोटेलिज्म। और यूरिया का जो एक्सक्रीशन होता है उसको क्या बोला जाता है? यूरियोटेलिज्म। हम क्या है? यूरियोटेलिक एनिमल्स, है ना, बिकॉज ह्यूमन बींग्स भी एनिमल्स में काउंट होते हैं। एंड द एनिमल्स विच एक्सक्रीट यूरिया आर कॉल्ड यूरियोटेलिक एनिमल्स। और जो एनिमल्स यूरिया एक्सक्रीट करते हैं अपनी बॉडी से उनको बोला जाता है यूरियोटेलिक एनिमल्स। द एग्जाम्पल कार्टिलेजिनस फिश, शार्क्स एक्सेट्रा, frogs, toads, turtles, men and all other mammals। सारे mammals जो है वो यूरियोटेलिक एनिमल्स हैं। और कार्टिलेजिनस फिश जैसे कि शार्क्स, फ्रॉग्स, टॉड्स, टर्टल्स, men, ह्यूमन बींग्स सब क्या है? यूरियोटेलिक एनिमल्स हैं ये। Some land animals excrete a semi-solid white colored compound। कुछ लैंड पर, ठीक है, जमीन पर रहने वाले जानवर सेमी सॉलिड यानी सेमी सॉलिड वेस्ट जो है अपनी बॉडी से रिलीज करते हैं, एक्सक्रीट करते हैं, ठीक है। सेमी सॉलिड व्हाइट कलर्ड कंपाउंड जिसको क्या बोला जाता है? यूरिक एसिड बोला जाता है। दीज एनिमल्स आर कॉल्ड यूरिकोटेलिक। और इन एनिमल्स को क्या बोला जाता है? जो एनिमल्स यूरिक एसिड जो है उसको एक्सक्रीट करते हैं, जो एनिमल्स यूरिक एसिड को एक्सक्रीट करते हैं उनको क्या बोला जाएगा? यूरिकोटेलिक एनिमल्स। एंड एक्सक्रीशन ऑफ यूरिक एसिड इज कॉल्ड यूरिकोटेलिज्म। और यूरिक एसिड का एक्सक्रीशन क्या कहलाएगा? यूरिकोटेलिज्म, ठीक है। मोस्ट इंसेक्ट्स एग्जाम्पल कॉकरोच, लैंड रेप्टाइल्स लाइक लिजार्ड एंड स्नेक एंड बर्ड्स, ये सारे क्या है? यूरिकोटेलिक एनिमल्स हैं, ठीक है। You can see the flowchart, types of excretion, 3 types of excretion हमने पढ़ा, ठीक है। और जो एनिमल्स है उनको क्या बोला जाता है? अमोनोटेलिक एनिमल्स। कौन से होंगे? aquatic invertebrates, bony fishes, aquatic amphibians are अमोनोटेलिक एनिमल्स। यूरियोटेलिक ऑर्गेनिजम्स, यूरियोटेलिक एनिमल्स कौन से होते हैं? एडल्ट एम्फीबियंस एंड मैमल्स। यूरिकोटेलिक एनिमल्स, इंसेक्ट्स, रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स। ओके, आई होप यू गॉट दिस चैप्टर। यहाँ पर हमारा थ्योरी पोर्शन जो है इस चैप्टर का कंप्लीट होता है। आइए सेल्फ टेस्ट करते हैं। लेट्स सी द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेल्फ टेस्ट। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पेयर ऑफ यूरिकोटेलिक ऑर्गेनिजम्स। हमें वो पेयर बताना है जो कि यूरिकोटेलिक ऑर्गेनिजम्स का पेयर है, ठीक है। चलो, तो पहले तो ये पता होना चाहिए यूरिकोटेलिक एनिमल्स कौन से होते हैं? जो कि यूरिक एसिड की फॉर्म में अपना वेस्ट एक्सक्रीट करते हैं, राइट। यूरिक एसिड की
यूरिक एसिड की फॉर्म में जो अपना वेस्ट एक्सक्रीट करते हैं हम उनको बोलते हैं यूरिकोटैलिक। ठीक है, अब देखो सबसे पहले देखते हैं कॉकरोच एंड फ्रॉग। कॉकरोच की और फ्रॉग की अगर हम बात करें तो जो कॉकरोच है वो क्या है हमारा, यूरिकोटैलिक है। ठीक है, कॉकरोच क्या है, यूरिकोटैलिक है, तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। ठीक है, कॉकरोच हमारा है यूरिकोटैलिक। ठीक है, पूरा नहीं लिख रही मैं, शॉर्ट में लिखते हैं। और फ्रॉग की बात करें तो फ्रॉग यूरिकोटैलिक नहीं है, इट इज यूरियोटैलिक, है ना। यूरिकोटैलिक इज डिफरेंट एंड यूरियोटैलिक है ना। हमने अभी पीछे भी जैसा कि देखा था, यूरियोटैलिक है जो हमारा फ्रॉग है। ऐसे एनिमल्स जो कि, वेट अ मिनट, हाँ जी देखो, यूरियोटैलिक एनिमल्स हैं जैसे कि फ्रॉग हो गया हमारा, जो कि यूरिया का एक्सक्रीशन करते हैं। ठीक है, नाउ नेक्स्ट देखते हैं। देखो क्रोकोडाइल की अगर बात कर लेते हैं तो क्रोकोडाइल जो है इसको हम कंसीडर करते हैं एज अमोनोटेलिक, राइट, बिकॉज अमोनिया की फॉर्म में, ठीक है, अमोनिया की फॉर्म में वो अपना जो वेस्ट है उसको एक्सक्रीट करता है। ठीक है, नाउ बट द थिंग इज कि मोस्ट ऑफ द टाइम जो क्रोकोडाइल्स होते हैं वो अपना टाइम कहाँ पे, मोस्ट ऑफ द टाइम कहाँ पे रहते हैं, वो वाटर में रहते हैं। तो इन दैट केस दे रिलीज अमोनिया। ठीक है, बट अगर हम बात करें कि वाटर की अवेलेबिलिटी नहीं होती है, ऐसी जगह जहां पे वाटर इतना अवेलेबल नहीं है, ठीक है, तो वाटर को रिटेन करने के लिए अपनी बॉडी में जो उनका वेस्ट होता है वो किसकी फॉर्म में एक्सक्रीट होता है, यूरिक एसिड की फॉर्म में। ठीक है, तो हम ये बोल सकते हैं कि भाई जब वाटर में रहते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम तो वो अमोनोटेलिक ही हम कंसीडर करते हैं कि अमोनिया की फॉर्म में वो अपने वेस्ट को एक्सक्रीट कर रहे हैं। बट जब वाटर अवेलेबल नहीं होता है, वाटर को रिटेन करने के लिए उनकी बॉडी में जो वेस्ट होता है वो किसकी फॉर्म में एक्सक्रीट होता है, यूरिक एसिड की फॉर्म में। तो अगर कोई क्वेश्चन आपके पास आता है कि क्या, जैसा कि आपसे बोला जाए कि क्रोकोडाइल की अगर हम बात करें तो क्रोकोडाइल जो है उसको हम यूरिकोटैलिक में भी कंसीडर करते हैं। ठीक है, बट इन दिस क्वेश्चन जैसा कि हमने देखो इसमें भी देखा था, पीछे आते हैं एक बार स्लाइड पे, यहाँ पे देखते हैं, हमने यहाँ पे जब पढ़ा था अमोनोटेलिक एनिमल्स के बारे में तो हमने यहाँ पे एग्जाम्पल में देखा है क्रोकोडाइल, ये रहा, है ना। हमने अमोनोटेलिक में पढ़ा क्रोकोडाइल का एग्जाम्पल, बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम क्रोकोडाइल्स रहते हैं वाटर में, तो अमोनिया की फॉर्म में वो अपना जो वेस्ट है उसको एक्सक्रीट करते हैं। ठीक है, बट द थिंग इज कि जो क्रोकोडाइल है, देखो यहाँ पे हम स्टार मार्क करके लिख लेते हैं, जो क्रोकोडाइल है हमारा वो बुक के अकॉर्डिंग दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट कि हाँ अमोनोटेलिक एनिमल है जो क्रोकोडाइल है हमारा। ठीक है, बट द थिंग इज कि जो क्रोकोडाइल है उसको हम यूरिकोटैलिक भी कंसीडर करते हैं। ठीक है, तो अगर किसी क्वेश्चन में आपके पास क्रोकोडाइल के रिलेटेड क्वेश्चन आए और आपके ऑप्शंस में अमोनोटेलिक और एनिमल का ऑप्शन नहीं दिया हुआ तो आप क्रोकोडाइल को यूरिकोटैलिक भी कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है, बिकॉज वो अपना वेस्ट जो है वो यूरिक एसिड की फॉर्म में एक्सक्रीट करता है जब वाटर जो है इतना अवेलेबल नहीं होता। ठीक है, तो हम ये इट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, इसको अच्छे से कि जो क्रोकोडाइल है वो हमने अभी देखो देखा अमोनोटेलिक एनिमल्स में क्रोकोडाइल को हमने एक का एग्जाम्पल पढ़ा, दिस इज ऑल्सो एब्सोल्युटली करेक्ट। और हम ये भी ध्यान रखेंगे कि जो हमारा क्रोकोडाइल है उसको हम यूरिकोटैलिक भी कंसीडर करते हैं। गॉट इट, तो ये एक एक्सेप्शन है। ठीक है, कि हमारा जो क्रोकोडाइल है वो अमोनो यूरिकोटैलिक ऑर्गेनिज्म है। अमोनो दैट मीन्स अमोनोटेलिक भी है, यूरिकोटैलिक यानी कि यूरिकोटैलिक एनिमल भी है। ठीक है, तो चलिए आइए नेक्स्ट देख लेते हैं। हाँ जी, ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको अमोनोटेलिक ही कंसीडर कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू द बुक, है ना, क्योंकि बुक में हमने क्या पढ़ा, दैट क्रोकोडाइल इज अमोनोटेलिक। ठीक है, तो यहाँ पे अमोनोटेलिक ही कंसीडर करते हैं। बात करते हैं लिजर्ड की। ठीक है, वेट अ मिनट, हाँ जी, तो बात कर लेते हैं लिजर्ड की। ठीक है, तो लिजर्ड जो है हमारी, अभी हमने जैसा कि देखा था, ठीक है, लिजर्ड जो है वो हमारी किस में आती है, here it is, see ये रहा एग्जाम्पल, ये देखो, है ना, इट इज कंसीडर्ड एज यूरिकोटैलिक एनिमल। ठीक है, तो लिजर्ड को हम कंसीडर कर लेते हैं यूरिकोटैलिक एनिमल। ठीक है,
नाउ स्नेक की और बर्ड की बात कर लेते हैं। तो हमारे जो स्नेक और बर्ड है दोनों ही क्या है, यूरिकोटैलिक है। ठीक है, दोनों ही क्या है, यूरिकोटैलिक एनिमल्स हैं। ठीक है, बिकॉज दे एक्सक्रीट द वेस्ट इन द फॉर्म ऑफ यूरिक एसिड। ठीक है, चलिए अब टर्टल की और शार्क की बात कर लेते हैं। जो हमारे टर्टल और शार्क हैं वो क्या है, यूरियोटैलिक हैं। ठीक है, टर्टल एंड शार्क क्या है हमारे, यूरियोटैलिक। दोनों ही क्या है, यूरियोटैलिक है, यूरिया की फॉर्म में अपने वेस्ट को एक्सक्रीट करते हैं। चलिए समझ आ गया। अब तो इसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर क्या जाने वाला है, बिकॉज क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि पेयर ऑफ, यू हैव टू टेल द पेयर ऑफ यूरिकोटैलिक एनिमल्स। तो कौन सा पेयर है हमारा यूरिकोटैलिक एनिमल्स का, सी, स्नेक एंड बर्ड। चलिए गॉट इट। सेकेंड क्वेश्चन देख लेते हैं। द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ह्यूमन किडनी इज, ह्यूमन किडनी की बेसिक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट कौन सी है, नेफ्रॉन। राइट, ए जाएगा आंसर आपका। ये तो अच्छे से हमें याद ही होना चाहिए, है ना। बाकी हम बात कर ले यूरेटर, यूरेथ्रा और ब्लैडर की, है ना। तो ये किसके पार्ट है, एक्सक्रीटरी सिस्टम के पार्ट है, ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेलेक्ट द करेक्ट मैच। बर्ड्स अमोनोटैलिक होते हैं, नो, बर्ड्स नहीं होते, दे आर यूरिकोटैलिक, यूरिक एसिड करते हैं। फ्रॉग यूरिकोटैलिक होता है, नो, यूरियोटैलिक। टर्टल अमोनोटैलिक होता है, नो, टर्टल इज अ यूरियोटैलिक। मैन यूरियोटैलिक, यस, मैन जो है ह्यूमन बींग्स यूरिया एक्सक्रीट करते हैं, इसलिए क्या कहा जाता है, यूरियोटैलिक। ठीक है, तो डी हमारा आंसर जाएगा। नाउ which of the following parts of excretory system occurs in pair? पेयर में कौन कौन से थे, हमने देखा था किडनी, पेयर में कौन है, पेयर में होते हैं अ पेयर ऑफ किडनीज एंड यूरेटर्स, अ पेयर ऑफ यूरेटर्स। राइट, पेयर में होते हैं, बाकी सारे वन होते हैं। क्या हमारा आंसर, देखो यूरिनरी ब्लैडर वन होता है, यूरेटर्स टू होते हैं, यूरेथ्रा वन होता है। तो हमारा आंसर क्या जाएगा, बी जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट इज सेलेक्ट द करेक्ट पाथ फॉर द रिमूवल ऑफ यूरिन। देखो यूरिन की अगर मैं बात करूं, क्या होता है पाथ, किडनीज फॉर्म करती हैं, उसके बाद में यूरेटर में जाता है, यूरेटर से यूरिनरी ब्लैडर में जाता है यूरिन, यूरिनरी ब्लैडर से यूरेथ्रा, और यूरेथ्रा से यूरिनरी ओपनिंग से बाहर निकल जाता है बॉडी से। ये पाथ होता है। ठीक है, अब देखो कौन सा मैच हो रहा है, किडनी, किडनी यूरेटर यूरेथ्रा, नहीं, किडनी यूरेथ्रा, नो, किडनी यूरेटर यूरिनरी ब्लैडर यूरेथ्रा, यस, सी जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस चैप्टर। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इस चैप्टर के, एंड we will do all the types of questions including your PYQs. Till then, keep learning with us. Thank you so much.